कर्क लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ राहु अब धनु राशि में स्थित होंगे जहाँ उनकी स्थिति होगी नीच की। अब शुक्र यहाँ आ गए साथ में, तो शुक्र आपके चार्ट में फोर्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 11th हाउस को भी। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको राहु पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि शुक्र अगर राहु के साथ आ जाते हैं तो यहाँ शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो मल्टीप्लाई जरूर होंगी, लेकिन राहु स्वयं नीच की स्थिति में है। ऐसे में जो भी क्वालिटीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, राहु का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो राहु अब शुक्र के कितने ज्यादा क्लोज हैं, और क्या शुक्र वक्री तो नहीं है? अगर मान लो आपके शुक्र यहाँ वक्री हो जाते हैं तो उस केस में राहु के नीचत्व का जो प्रभाव होगा वो शुक्र पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से आपको अन्य ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट भी देखना होगा और यहाँ जुपिटर को भी देखना होगा, क्योंकि जुपिटर इस केस में अब डिस्पोजिटर हैं। अब देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि कारक ग्रह हैं, अगर वो वक्री हो जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो वक्री होकर राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो भी आपके लिए अच्छा नहीं। शुक्र आपके चार्ट में 11th हाउस और 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन भावों के लिए अब आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको इन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए या इन भावों से जुड़े हुए किसी भी निर्णय के लिए इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आर्थिक रिस्क पर डाल सकते हैं, जहाँ पर आप कोई लोन ले सकते हैं या कोई ऐसी आर्थिक स्थिति में फंस सकते हैं जहाँ पर आपने पहले से प्लान करके कुछ किया नहीं। अब राहु और शुक्र का ऐसा अगर प्रभाव है सिक्स्थ हाउस पे, तो आप जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो जो भी आपका वर्क प्लेस, जहाँ जहाँ भी आप रहेंगे या आने वाले समय में आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है अपने वर्क प्लेस वगैरह को चेंज करने का, तो वहां पर जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके बॉस वगैरह होंगे, उनसे आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी। पुरुष के केस में इस बात की संभावना ज़्यादा है कि उसका अपने पार्टनर के साथ या तो डिस्प्यूट होगा या वो अपने पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई ना कोई कमी आपको अपनी मैरिड लाइफ में दिखेगी। अब यहाँ पे अगर जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है, अगर ये राहु और शुक्र पर, तो कुछ हद तक चीज़ें आपके बैलेंस में हो सकती हैं। बट राहु यहाँ पे कितने ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं या शुक्र उनके कितने ज़्यादा क्लोज हैं, इस बात को भी आपको देखना होगा। अब जो शुक्र हैं, क्योंकि वो फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपके फोर्थ हाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। अक्सर आपका वर्क प्लेस में बार बार बदलाव होने या प्रोफेशनल लाइफ में लगातार बदलाव होने की वजह से आप कभी एक जगह सेटल हो पाने में सक्षम नहीं होंगे, और इस वजह से आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इस वजह से हमेशा फैमिली को साथ लेकर चलना या फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कभी कभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी माता जी के साथ जो आपका कनेक्शन है या उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। अगर आपके मान लो चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके लिए एफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जस्ट यहाँ शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको राहु बहुत ज़्यादा इल्यूजन देने वाले हैं। तो जब भी आप मैरिज करें किसी भी पर्सन के साथ, चाहे आप मैरिज कर रहे हो, मैरिज के टाइम पे आपको सामने वाले के कैरेक्टर पे या उनके ओवरऑल नेचर पे विचार अवश्य करना चाहिए, उनके लुक वाइज भी। राहु और शुक्र यहाँ है तो बेसिकली आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन होने की संभावना भी काफी ज्यादा होगी मैरिज होने के पश्चात। आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कर्जे में हो, और जब भी आप किसी से मैरिज करेंगे तो सामने वाले की जो कर्ज जैसी स्थिति है उसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है। जितना ज्यादा ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं फेवर में काम कर सकता है, उससे ज्यादा कहीं आपके लिए रिस्की साबित होगा। अब क्योंकि शुक्र 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होने के केस में आपका जो भी नेटवर्क होगा, अगर उसका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है तो आपको काफी फायदा होने के चांसेस होंगे। आप अपने करियर में, अपनी रूटीन लाइफ में कितना ज्यादा बेहतर क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर आपका ये राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है उसके बेटर रिजल्ट डिपेंड करेंगे। आपके चार्ट में देखिएगा अब यहाँ कोई भी अन्य ग्रह सिक्स्थ हाउस में स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी ग्रह आपके सिक्स्थ हाउस में आ गया वो किसी ना किसी भाव को जरूर आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके लिए उस भाव के लिए भी आपको इल्यूजन पैदा होगा, काफी ज्यादा कठिनाई पैदा होगी, निर्णय लेने में दिक्कतें आएंगी या किसी न किसी के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट वगैरह होगा, विवाद होगा। इस वजह से आपको काफी नुकसान होगा। तो ऐसा जो जातक होगा वो अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं होगा, या तो वो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से वो कंफर्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं। अब अगर देखा जाए तो राहु के या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस में, जहाँ पर वो कैरियर को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपको प्रोवाइड करता है, कैरियर में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा देता है आगे बढ़ने की। लेकिन अगर शुक्र मान लो वक्री स्थिति में है या शुक्र यहाँ पे उतना वेल प्लेस्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने को देखें अपनी डेली लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं कभी कभी। राहु का प्रभाव 10th हाउस पर होने से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देंगे राहु, लेकिन ये जो डेडिकेशन होगा वो सही दिशा में नहीं होगा। तो जो आपका एफर्ट होगा किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके वो भी सही दिशा में नहीं होगा।
राहु का प्रभाव 10th हाउस पर होने से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशन का जो रिलेशन है वो फॉरेन से हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे काम में आप हो सकते हैं या कोई भी प्रकार की सर्विस में आप होंगे वहां भी। राहु और शुक्र दोनों ही आपके एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। अब 12th हाउस को एस्पेक्ट करने के केस में यहाँ क्योंकि 12th हाउस में केतु स्थित होंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को काफी डिस्टर्ब करेंगे। इधर आपके राहु और शुक्र 6th में है तो रूटीन लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, आपका डेली का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई चीज को लेके बात को लेके आप में स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। अब जो यहाँ प्रभाव है देखिए वैसे तो क्योंकि राहु भी प्रभावित कर रहे हैं केतु को, बट शुक्र क्योंकि केतु यहाँ पर केतु को प्रभावित ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि वो राहु से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो शुक्र की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने से भले केतु यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो पाए शुक्र से, बट केतु जितना भी एनर्जी आ रहा है आपके 12th हाउस में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी में कमी डेवलप कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी केतु ऐसा ही कर रहे हैं कि वो उस प्लैनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो वहाँ आपको काफ़ी कमी उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए ऐसा राहु शुक्र होने के केस में आपको अपने खर्चों से बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, आपको खर्चे हमेशा सोच समझ कर करने होंगे। अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह अगर वो एक फायरी प्लैनेट है तो आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इससे पड़ सकता है। केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर एक शुभ ग्रह होगा तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो जिस कारकत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको पाने के लिए आपको जीवन में एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा करने होंगे। राहु और शुक्र का एकदम से जो प्रभाव आपके 12th हाउस पर है तो आप अपनी मैरिड लाइफ से अपने रिलेशनशिप से काफी ज्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं। इनका प्रभाव 12th पे होने से हालांकि विदेश जाना या विदेश सेटलमेंट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे, लेकिन पुरुष के केस में देखा जाए तो वो किसी भी स्त्री से अगर मैरिज कर रहा है तो स्त्री के साथ हो सकता है बाद में जाके उतना अच्छा रिलेशन ना हो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ जाए या आपको कोई आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े। इस केस में अब देखा जाए तो पुरुष होने के केस में आपको जिम्मेदारियां बहुत ही ज़्यादा वहन करनी पड़ेंगी अपने पार्टनर की भी और अपनी फैमिली के भी। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो राहु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो आपके सेकंड हाउस पर होगा। सेकंड हाउस पर जो प्रभाव होगा यहाँ पर फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट होना, किसी भी प्रकार का वाद विवाद होना या अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होना, इस प्रकार के चांसेस सामने आते हैं कभी कभी। लेकिन आपको इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखना होगा, उन प्लैनेट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपके 10वें भाव में आपके 12th हाउस में केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है या आपके सेकंड हाउस में भी अगर कोई भी ग्रह बैठा है। अब आपको शुक्र पर ध्यान देना होगा, शुक्र क्या यहाँ वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र यहाँ वक्री होंगे तो उस केस में जो वक्री की क्वालिटीज हैं वो और ज्यादा इनहेंस होंगी राहु के थ्रू, तो आपको और भी ज्यादा जीवन में चुनौतियां आने के चांसेस हैं। शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनेंगे, अगर शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस करने को देखेंगे या कोई भी अन्य काम करने को देखेंगे तो आपका वहाँ एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको काफी डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जज कर सकते हैं राहु और शुक्र की अब आपको क्या वास्तव में महादशा है या नहीं, अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करें।